हाँ देखो, क्लास 10th में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। आज चैप्टर है कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर जो तुम्हारा दूसरा है, उसकी एक्सरसाइज हमने नोट्स पूरे बनवा दिए थे और सभी नोट्स समझा दिए। आज इसकी एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था हमने? राइट हैंड थंब रूल, है ना। और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थंब किसके डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारा जो कर्ल्ड फिंगर है, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो किसके डायरेक्शन में होगा? किसके डायरेक्शन में होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है? सर्कल्स। और कॉन्सेंट्रिक, यानी सभी सर्कल्स का सेंटर कहाँ होगा? वायर पर, है ना। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल कंसंट्रेटेड सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी ऑप्शन योर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4, ठीक। जरा देखते हैं, दिस इज ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना में हमने तुम्हें बताया था कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट। जब कॉयल और मैग्नेट के बीच क्या होता है? रिलेटिव मोशन। तो किस में चेंज होता था? जैसे ये कॉयल है, ठीक है। कॉयल का अगर हम नॉर्थ पोल लाते हैं किसी मैग्नेट के पास, किसी कॉयल के पास, तो गैल्वेनोमीटर क्या देता था? डिफ्लेक्शन। तो कुल मिलाकर के इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज और करंट क्या होने लगता था? सेटअप, फ्लो हो जाता है। तो जो इंड्यूस करंट फ्लो होने का कारण है वो क्या है? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल। तो देखो जरा इसमें से कौन सा आंसर सही है? द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोड्यूसिंग चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, नहीं है। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉयल। देखो, इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉयल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल। जब कॉयल, इस मैग्नेट और इस कॉयल के बीच क्या होता है? रिलेटिव मोशन। तो हमने तुमको बताया था, पढ़ाया है कि इसमें से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन दिस कॉयल। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या है तुम्हारा, है ना? इंड्यूस्ड करंट, ओके। प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉयल, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 3, ये सब लिखते चलना इनके, ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है द डिवाइस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है? जनरेटर। देखते हैं ना हम, जनरेटर में जब हम इलेक्ट्रिक कॉयल को रोटेट कराने के लिए डीजल या फ्यूल देते हैं तो उसमें कॉयल रोटेट करती है और वो क्या कन्वर्ट कर देती है? मैकेनिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट कर देती है? यानी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दिस इज इन जनरेटर। ये सभी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखते चलो। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी दिस इज प्रोड्यूस करंट। तुमने देखा होगा अपने कैंपस में, अपने घरों में या स्कूलों में, जब लाइट नहीं आती है मेन सप्लाई तो जनरेटर को चलाते हैं, ठीक है। और जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं तो वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन में है क्या? ठीक है, जनरेटर, ऑप्शन ए, ठीक। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखो, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब करते चलो और इनके रीजन समझते चलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। देखो, जनरेटर जो होता है वो भी दो तरीके का होता है ना। अब ये तुम्हारे कोर्स से थोड़ा हटा दिया है ना, लेकिन उसमें फिर भी दो तरीके का जनरेटर है, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर।
एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर होता है देखना। एसी जनरेटर में करंट जो होता है, एसी जनरेटर, ठीक है, एसी करंट जो होता है वो इस तरीके से होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है ना, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि डीसी करंट जो होता है तुम्हारा, है ना, जो डीसी करंट होता है दिस इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। हमारे घरों में जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है, ठीक है। तो एसी करंट में क्या लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग, ठीक है, और वो स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं वो करंट के डायरेक्शन को क्या है, पीरियोडिकली हाफ रोटेशन के बाद चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जबकि डीसी करंट में क्या होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम है वोल्टेज की पोलरिटी को बदलकर एक ही डायरेक्शन का रोटेशन बनाए रखना, यानी करंट तुम्हारा वन डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। यानी डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग अगर लगे होंगे तो दोनों की बनावट में केवल यही अंतर होता है कंस्ट्रक्शन में। इसमें क्या होंगे तुम्हारे, इसमें क्या होगा, कम्यूटेटर, ठीक है। ये आया समझ में। तो देखें इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है, एसी जनरेटर हैज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक, ये तो ठीक ही है ना। डीसी जनरेटर हैज़ परमानेंट, ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो हम, है ना, किसी से यूज करते हैं। डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, नहीं, एसी जनरेटर जनरेट हाई वोल्टेज, ऐसा भी नहीं है। एसी जनरेटर हैज स्लिप, है ना, स्लिप रिंग, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, है ना, स्लिप रिंग बोलते हैं इसको, है ना, स्लिप रिंग। यानी एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होगा, वही डीसी जनरेटर में क्या होगा, क्या लिखा है, कम्यूटेटर, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। और 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ये लिख लें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ो सभी लोग। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, तुमने देखा ना जब वायर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है, दोनों वायर आपस में जब अगर टच कर जाएं तो बहुत तेज स्पार्किंग होती है और आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, वायर क्या हो गया, बर्न हो जाता है वायर, सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। जानते हो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि वायर में एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगा। जब दोनों वायरों में करंट फ्लो हो रहा हो, वो जिस पॉइंट पर टच करेंगे तो करंट की अमाउंट एकदम बढ़ जाएगी, और जब करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी तो वो वायर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने करंट को होल्ड कर सके, तो एयर में डिस्चार्ज होने लगता है, और जब एयर में डिस्चार्ज होता है तो वो साउंड और स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में एक्स्ट्रा करंट इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस। जैसे पानी की बाल्टी हो या टैंक हो, अगर 100 लीटर की कैपेसिटी है और उससे ज़्यादा पानी वहाँ में डालोगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी क्या है, फिर 100 लीटर के बाद का पानी एयर में नीचे गिरने लगेगा। इसी प्रकार से वायर की, हर वायर की और कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है कि 5 एम्पियर का है, 0.1 एम्पियर का है, 0.2 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है। जितने एम्पियर का भी वायर होगा वो उतना ही करंट लेगा, उससे ज़्यादा करंट अगर उसमें फ्लो होगा तो वो क्या होने लगेगा, एयर में डिस्चार्ज, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, शॉर्ट सर्किट, द करंट इन द सर्किट रिड्यूस, नहीं, इंक्रीज हैविली, है ना, ये सही होगा, इंक्रीज हैविली। देखो लिखा है ना सी ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंक्रीज हैविली, यानी बहुत तेज़ी से करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में इंक्रीज हो जाता है। दिस इज योर आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 6 देखो, हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताना ये ट्रू है या फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर में बताओ कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट बताई थी हमने, तुमने देखा है कि वाटर लिफ्ट अप करने का, या वॉशिंग मशीन, या है ना, या और भी कई डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिक फैन, जो मोटर है वो क्या कर रही है, हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, और करंट सप्लाई करने से इस फैन के क्या कर रहे हैं, ब्लेड रोटेट, यानी दे आर डूइंग मैकेनिकल वर्क।
हम क्या सप्लाई कर रहे हैं करंट के रूप में इनको, करंट के रूप में इसको कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं करंट आने पर तो दे आर रोटेट, है ना, ब्लेड्स आर रोटेटिंग, मीन्स काय में कन्वर्ट हो रही होगी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बोलो ठीक है, यानी दिस इज योर कन्वर्जन। तो देख लें इसमें लिख रहा है वो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ट्रू है? नहीं, ये क्या है तुम्हारा, ट्रू तो ये है, यानी जो ऑप्शन में दिया है वो कैसा है, फॉल्स, ठीक, फर्स्ट, राइट, क्लियर। हाँ, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड, ठीक है, सेकंड देखो, बी पार्ट, हाँ बैठे रहो, है ना, बी पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो जनरेटर, है ना, बी पार्ट में जो जनरेटर होता है ना, नहीं चल रहा, जो जनरेटर होता है, जनरेटर किस पर वर्क करता है, जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बात है ना, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएम इंडक्शन होगा उसी पर जनरेटर वर्क करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, है ना, देखो जरा क्वेश्चन नंबर सी, इसी का, ये बी था, सी देखो, सी में क्या है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल। देखो जरा, जब सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती थी ना, लाइक दिस, देखो इस तरीके से वी आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से क्या हो जाता है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी एक्सिस के अलोंग, राइट, यानी सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो दिस इज द एक्सिस, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर, ये लाइन, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा वो कैसा आएगा, देखो यहाँ तो आर्क बनेंगे छोटे छोटे ये, और जैसे ही आर्क दूर होते चले जाएंगे हम इस करंट से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डिक्रीज, और सेंटर पर कैसी हो जाएगी वो, बिल्कुल लाइक स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से देखो कोई ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, यानी दिस ऑप्शन इज ट्रू, है ना, ये जो क्वेश्चन में लिखा है वो क्या है, ट्रू है, ठीक। आखिरी देखो डी क्वेश्चन, इसका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर की थ्योरी इन क्वेश्चन आंसर को करने से कंप्लीट और रिवाइज हो जाती है, और जब ये तभी कर पाएंगे जब थ्योरी बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी कंसेप्टों को, है ना, हर बारीक नॉलेज को, किताब को पढ़े होंगे और नोट करे होंगे हर पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से। क्वेश्चन एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, ठीक है, और अगर वो नहीं आता होगा तो फिर ये सब क्वेश्चन समझना कठिन है। डी ऑप्शन देखो, ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। नहीं, ग्रीन इंसुलेशन एक होता है रेड इंसुलेशन, रेड कलर का वायर होता है, रेड कलर का वायर जो होता है वो कौन सा होता है, लाइव वायर, ठीक है। और इसमें लाइव वायर के लिए क्या लिखा है, क्या लिखा है तुम्हारा, ग्रीन, तो ग्रीन इंसुलेशन नहीं होता है ना। एक ब्लैक होता है, ब्लैक किसका होता है, ब्लैक होता है एक अर्थिंग के लिए होता है ग्रीन, है ना, अर्थिंग के लिए होता है क्या, ग्रीन, और ब्लैक के लिए क्या होता है, न्यूट्रल, है ना, और ये क्या होगा तुम्हारा, ग्रीन के लिए क्या होगा, अर्थिंग, है ना। इन दोनों में एक बार देख लेना, ठीक है, लेकिन कंफर्म है कि रेड वायर किसके लिए होता है, लाइव वायर के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें लिखा है कि ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, नहीं, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारे कितने हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किताब जरूर देख लेना, है ना, किताब को देखने के बाद इन क्वेश्चनों को करना और समझना, तो समझ में आ जाएंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एक तो तरीका ये है हम बार मैग्नेट ले लें, ठीक है, हमारे पास खुद ही मैग्नेट हो और बार मैग्नेट को हम स्पेस में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम करंट कैरिंग वायर में क्या फ्लो करा दें, करंट, तो करंट कैरिंग वायर, है ना, करंट फ्लोइंग इन वायर, ठीक है,
एक तरीका ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कि करंट फ्लोइंग इन वायर, जैसे ही किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं और अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दीज आर द टू मेथड, ठीक है, ये दो मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है, 7। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखो, ये सरल सरल छोटे क्वेश्चन हैं ये सब, लेकिन पहले थ्योरी कर लोगे, सभी तुम्हारे पास कंप्लीट समझी हुई हो कंसेप्टों को, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यही सब पेपरों में आते हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, लंबा क्वेश्चन है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। हाउ डज एन सोलेनॉइड ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। एक सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। पहले तो सोलेनॉइड को समझो, एक बार हम पेपर को फिर से रिवाइज कराए दे रहे हैं, थ्योरी में पढ़ाया था। सोलेनॉइड क्या होता है, थिक कॉपर वायर हो, है ना, कॉपर के वायरों को, मोटा कॉपर का वायर लो और उसके सर्कुलर टर्न बनाते चले जाएं हम, है ना, और इंसुलेटेड कर करके एक दूसरे से ऐसे क्या करते चले जाएं, बाइंड अप, बोलो ठीक है, बाइंड अप कर करके एक दूसरे से बना करके कैसा फॉर्म दे दें इसको, एक लाइक ए सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म जो मिल जाएगा अरेंजमेंट, और ये वायर का पहला एंड है, ये दूसरा एंड है वायर का, और ये दोनों ला करके यहाँ कैसे कनेक्ट कर देंगे, एक स्विच से कनेक्ट कर दो और एक सेल से। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में क्या है तुम्हारे, सर्कुलर कॉइल के टर्न है या नहीं है, एक टर्न है, दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है ना, इंसुलेटेड। देखो हम इंसुलेटेड नहीं करें यहाँ पर, चाहेंगे तो इनको इंसुलेटेड कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सटा सटा करके, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बाइंड अप कर। ठीक, और जब करंट फ्लो कराओगे तो इसकी ये कहलाती है सोलेनॉइड की एक्सिस। अभी बताया था ना, सर्कुलर टर्न के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी पे तो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक्सिस के हर पॉइंट पर ये कहलाएगी दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड की एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसी निकाली थी हमने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म, पिछले ही क्वेश्चन में बताए। यानी ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइक यूनिफॉर्म, बिल्कुल जिस तरीके से। ठीक, बिल्कुल ठीक, वही तुम्हारा इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी होगा, राइट, इस तरीके से और इस तरीके अंदर की ओर। ठीक है, साउथ के अंदर की ओर और नॉर्थ से बाहर की ओर निकलते हुए, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर सोलेनॉइड के अंदर हम कोई 3 पॉइंट ले लें P, Q, R, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एट R पॉइंट सेम। ठीक, तो क्वेश्चन हम पढ़ें, ये तो बेसिक थ्योरी है तुम्हारी सब। देखें, हाउ डज इज सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। बिहेव लाइक ए मैग्नेट, यानी हमने आंसर ही बोल दिया, बिहेव लाइक ए मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। यानी इसका एक एंड कैसा होगा तुम्हारा, नॉर्थ, और एक कैसा होगा, साउथ। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। पहले तो ये नोट कर लो अपने नोट्स में, ये सभी पॉइंट जरूर लिख लें, P, Q, R, हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड, है ना, एंड बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड किस तरीके से लाइक है, लाइक ए मैग्नेट, बार मैग्नेट। आगे वो इसी क्वेश्चन में कह रहा है, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। क्या हम किसी मैग्नेट की वजह से एक सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोल का मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हम तुम्हें एक तरीका बताएं, जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट हो, बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, है ना, किसी पॉइंट से इस तरीके से, है ना, तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल की ओर, और साउथ पोल जो होगा वो कहाँ होगा, साउथ पोल की ओर। तो पहले तो हमने बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ मालूम कर लिया। ठीक है, जो नॉर्थ पोल की ओर होगा बार मैग्नेट का, जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा, तो अर्थ के नॉर्थ की ओर चला जाएगा। तो मालूम कर लेना कि ये मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। और जो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट हो जाए, समझ लेना को मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो ये पोल्स तो हमने मालूम कर लिए मैग्नेट के। अब जैसे ही इस फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ तुमने पॉइंट कर दिए, ठीक है, हम जैसे ही इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक एंड की ओर जब नॉर्थ तुम लाओगे पास, इस तरीके से, है ना, जब इस नॉर्थ पोल को हम इसके पास लाएंगे ना,
जब पास लेकर के आओगे और ये वाला एंड अगर डिफ्लेक्ट होकर के दूर भागने लगे तो समझ लेना कि लाइक पोल रिपल टू ईच अदर, तो समझ लेना कि ये सोलेनॉइड का भी कौन सा एंड होगा, नॉर्थ। और जब ये नॉर्थ होगा तो दूसरा वाला अदर एंड अपने आप क्या हो जाएगा तुम्हारा, साउथ एंड। और अगर कहीं तुम एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जो तुमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ की वजह से, उसको अगर सोलेनॉइड के इस एंड की एक एंड की ओर लाने पर वो तुरंत अट्रैक्ट होकर के पास आता है, तो समझ लेना कि ये कौन सा होगा सोलेनॉइड का, साउथ पोल। क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, और जब ये साउथ होगा सोलेनॉइड का तो दूसरा पोल अपने आप क्या मालूम पड़ जाएगा, दिस इज नॉर्थ पोल। बोलो ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का हम नॉर्थ और साउथ मालूम कर लें पहले, और फिर किसी एक एंड को सोलेनॉइड के किसी अदर एक एंड के वो लेकर के आओ, और अगर वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी शो करे उसी के अकॉर्डिंग उसका पोल हम मालूम कर सकते हैं। राइट, दिस इज द मेथड। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये सब इंटरेस्टिंग भी हैं, और ठीक है ये सब चीज़ें सीखना है, यही सब लिखना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये दोनों चैप्टर तुम्हारे अभी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ समय में उसमें आना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इसी के बेस पर जो और भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सब आएंगे। तुम्हारा मेन पॉइंट है क्या कि कंसेप्ट और थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो कि कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। पहले तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का थ्योरी वो बताओ, फार्मूला क्या होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है होता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर पर बताओ जरा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, पढ़ाया था ना हमने कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। बताओ मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीट फार्मूला IBL, और लेते थे ना हम साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। और जब मैक्सिमम रखा होता था तो थीटा क्या लिया था हमने, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा फोर्स कैसा हो जाएगा, ये मैक्सिमम I इंटू बी इंटू एल, एंड दिस इज योर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में दिखाई दे रहा है ना, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ले लोगे, है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें परपेंडिकुलर रखा हो XY, इस तरीके से में क्या फ्लो हो रहा हो, करंट I। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हेल्ड परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री एंगल। राइट, यानी इस तरीके से अगर रखा हो तो समझ लेना कि मैग्नेटिक फोर्सेस मैक्सिमम। ये नोट कर लो सब। तो हाउ इज फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। कब लार्जेस्ट होगा, इसके नीचे हमने ये लिख दिया ऐसे मैक्सिमम, इसका मतलब है लार्जेस्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नोट करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 10 अभी और कराते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बाकी होंगे, वो अगले टर्न पर कराएंगे। ठीक है, तो अगला टर्न भी, अगला लेक्चर जो हो वो भी जरूर देख लेना, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक बार फिर बाद में इसका रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और देखो अभी पढ़े सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ से, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर। ठीक है, सपोज करो कि हम किसी चैम्बर में बैठे हैं विथ योर बैक ऑन द बॉल। ठीक है, हम किसी चैम्बर में बैठे हैं और ये क्या है, बॉल है। ठीक है, इस तरफ हम अपना बैक कर करके बैठे हैं, इस साइड मुँह करके। ठीक है, ऐसे, ठीक, इस साइड मुँह किए हैं और ऐसे बैठे हैं। ये हमारा दीवार है ना, कमरे का, चैम्बर का दीवार है। ठीक है, ये कोई चैम्बर है। ठीक, इस चैम्बर का ये क्या है, बैक साइड। ठीक है, ये बैक बाल। ठीक, ये आगे देखना क्या कह रहा वो, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड। एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, बोलो ठीक है,
ये बैक वाल से फ्रंट वाल यानी यहाँ से यहाँ की ओर मूव कर रहा है, बोलो राइट। यानी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम बैक साइड टू इस साइड, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं PQ और इसे नाम दे दें क्या, RS। यानी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम, हम ऐसे बैठे हैं तो बैक साइड से फ्रंट वाल की ओर यहाँ की ओर मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट आई, ठीक। तो जनरली हम यहाँ पर अगर एक फिगर बनाएं तो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये बाल बैक टू इस तरफ है ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसका डायरेक्शन है तुम्हारा, हमने निकाला करंट का डायरेक्शन होगा फ्रंट वाल टू बैक वाल, ठीक है, बैक साइड की ओर। आगे देखो, दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। एक मैग्नेटिक फील्ड इस पर हमने यहाँ पर अप्लाई कराया और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, राइट साइड। जैसे हम ऐसे बैठे हैं ना, तो ऐसे बैठने में इस तरफ, यानी दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड इस तरफ, यही तो राइट साइड है हमारा हैंड का, इस तरफ हम ऐसे बैठ के लिखेंगे तो ये राइट साइड डिफ्लेक्टेड होने का मतलब है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा यहाँ पर, उसी तरफ तो वो डिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। बोलो, अलग से बनाते जा रहे हैं ना हम। ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन आ गया, ये तुम्हारी फोर्स का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसने इस फोर्स से डिफ्लेक्ट किया इलेक्ट्रॉन को राइट साइड, वो फोर्स कहाँ लगेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, कौन सा लॉ लगाएंगे बताओ। यहाँ पर पहले तो फ्लेमिंग है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले यहाँ पर लगाओ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। देखो ये है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जरा बताओ अंदर की ओर होगी ना, डाउनवर्ड, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड भी। बोलो सही है, आ गया समझ में। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग डाउनवर्ड। देखो अंदर की ओर जा रही है नहीं, यानी दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का मतलब लिख देना इनवर्ड, इनवर्ड का मीन्स डाउनवर्ड। हो गए ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, और देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट या पॉइंट रिजल्ट निकल रहा था, कंक्लूजन, जो हम पूरे चैप्टर के स्टडी के दौरान बहुत आराम से और बारीकी से एक एक लाइन पढ़ी थी, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और वो CBSE बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 1 to 10 क्वेश्चंस तो ये हो गए तुम्हारे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम तुम्हें कराएंगे 11 से लेके 18 तक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। ये ज़रूर पढ़ लो, कई बार देख लो, और इनके जितने भी जो कंसेप्ट बताए हैं वो सीख लें, वो ज़रूर पेपर में आएंगे, ठीक। ओके, ठीक, थैंक यू।